हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं, कल यानी कि 28 मार्च 2024 को तिरस मार्क 1A ने अपनी फर्स्ट फ्लाइट कंडक्ट करी, जो कि करीबन 18 मिनट यानी कि 18 मिनट्स लास्ट करी। तो इस फर्स्ट फ्लाइट से पहले कुछ रिपोर्ट्स आ रही थी जहां पर ये कहा जा रहा था कि फर्स्ट फ्लाइट भी डिले हो सकती है और डिलीवरी भी डिले हो सकती है कुछ सॉफ्टवेयर रिलेटेड आइट्रेशन की वजह से। ये रिपोर्ट द हिंदुस्तान टाइम्स में आई थी और इसको हमने भी रिपोर्ट किया था। इस रिपोर्ट में ये भी लिखा था कि जो 31 मार्च की डेडलाइन रखी गई है इस एयरक्राफ्ट की फर्स्ट फ्लाइट कराने की, ये भी मिस हो सकती है, लेकिन HAL द्वारा कोशिश करी जा रही है इस डेडलाइन को मीट करने का। तो ये चीज़ हमने देखी कि HAL ने इस डेडलाइन से पहले एयरक्राफ्ट की फर्स्ट फ्लाइट कंडक्ट करा ली, जो कि बड़ी बात है। तो अब सवाल उठता है कि क्या ये रिपोर्ट गलत थी? तो इसका जवाब है नहीं। तो द प्रिंट द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश करी गई है जहां पर यह बताया जा रहा है कि जो इस एयरक्राफ्ट की डिलीवरी है ये अभी से 4 महीने तक डिले कर दी गई है और इंडियन एयरफोर्स को ये एयरक्राफ्ट उसके बाद ही मिल पाएंगे। तो यहाँ कहा जा रहा है कि कुछ अनअवॉइडेबल रीजन की वजह से जो ओवरऑल डिलीवरी शेड्यूल है ये भी अफेक्ट होगा। तो एयरक्राफ्ट ओरिजिनली 3 फरवरी तक डिलीवर किया जाना था, जिसको पहले मार्च शिफ्ट किया गया और अब बताया जा रहा है कि ये और भी पीछे जाएगा। तो यहाँ पर आप कम्प्लीटली HAL को ब्लेम नहीं कर सकते। इसके पीछे रीज़न बताया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स ने खुद कुछ सॉफ्टवेयर आइट्रेशन या फिर चेंजेस मांगे थे, साथ ही साथ कुछ डिज़ाइन चेंजेस भी मांगे हैं और कुछ और चेंजेस मांगे हैं जिसको इम्प्लीमेंट करना फिर टेस्ट करना, ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। क्योंकि ये एयरक्राफ्ट है, इसमें छोटे से छोटे चेंजेस करने के बाद आपको कई बार टेस्ट करना पड़ता है और ये इंश्योर करना पड़ता है कि ये ओवरऑल सेफ्टी को अफेक्ट नहीं कर रहा, साथ ही साथ जिस तरीके से इसको काम करना चाहिए ये उसी तरीके से काम कर रहा है। इवन कई सर्टिफिकेशंस भी पेंडिंग है, जैसा कि हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में मेंशन किया गया था। बाकी ये भी बताया गया कि कई क्रिटिकल पार्ट्स जो कि यूरोप से आते हैं उनकी डिलीवरी में भी डिले हो रही है रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से, और उस डिले को लेकर HAL द्वारा कुछ नहीं किया जा सकता। तो ये अनअवॉइडेबल है। बाकी जो इंजन डिलीवरी का इशू है ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो GE की वजह से वहां पर भी जो प्रोडक्शन रेट है वो अफेक्ट होगा। तो ये होप किया जा रहा है कि शुरुआत के कुछ मंथ डिले होगी, लेकिन उसके बाद हो सकता है डिलेज ना हो। और यहाँ पर जो डिले हुई है इसके लिए आप HAL को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि लास्ट मिनट चेंजेस के लिए एयरफोर्स ने ही डिमांड रखी और उसके बाद जो पार्ट्स हैं जो कि बाहर से आते हैं वहाँ पर भी HAL का कोई कंट्रोल नहीं है। तो यहाँ से हमें कुछ चीज़ें समझ भी आ रही हैं कि जब तक आप दूसरे पर डिपेंडेंट रहेंगे अपने इक्विपमेंट्स को लेकर, तब तक आपकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज्ड रहेगी। और इसीलिए रिक्वायरमेंट है कि जो परसेंटेज ऑफ इंडिजनाइजेशन है ये हम अपने प्लेटफॉर्म्स में बढ़ाएं। इवन फॉरेन इक्विपमेंट्स का भी जो लोकल प्रोडक्शन एनकरेज किया जा रहा है उसके पीछे भी यही बड़ा कारण है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस जो हैं वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन सिक्योरिटी रिस्क पूरे के पूरे हमारे हैं। आज अगर इंडिया वॉर पे जाए और हम रशियन मिसाइल्स को यूज़ करने लगे और उसके बाद एडिशनल रशियन मिसाइल्स जो हैं हम रशिया से ऑर्डर करें, तो रशिया की ये हालत नहीं है कि वो हमें टाइमली ये मिसाइल डिलीवर कर पाएँ। तो रशिया की वजह से हम यहाँ पर एक बड़े सिक्योरिटी रिस्क पर होंगे। इसलिए यहाँ पर जो शुरुआत करी गई है इन रशियन एयरक्राफ्ट में इंडियन मिसाइल्स लगाने की, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इवन जो सरफेस टू एयर मिसाइल्स है वहाँ पर भी रशियन मिसाइल्स को जो इंडियन मिसाइल्स से रिप्लेस किया जा रहा है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्टेप में जिन मशीन से ये मिसाइल इंटीग्रेट हो रही है उन्हें ही पूरा रिप्लेस करके इंडियन बनाना है, और यहाँ पर हमारे तेजस और AMC के प्रोग्राम आते हैं। और जो उसके बाद का स्टेप है वो ये है कि जो परसेंटेज ऑफ इंडिजनाइजेशन है वो हमें 100% करना है, और हम वहाँ भी काम कर रहे हैं। तेजस मार्क 1 में 50 से 55% के अप्रॉक्स इंडिजिनस कंपोनेंट्स थे। मार्क 1A में ये 60% के अप्रॉक्स पहुंच रहा है। मार्क 2 से इसे 65 से 70% के बीच में करने की कोशिश है, और AMC के केस में इसको पहले 70 से 75% करने की कोशिश है, और उसके बाद जो AMC मार्क 2 होगा वहाँ पर ये परसेंटेज 100% करने की कोशिश करी जाएगी, जिसके अंतर्गत इंडिजिनस इंजन को भी इंटीग्रेट किया जाएगा। और फिर जो बाकी प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे तेजस मार्क 2 हो, तेजस मार्क 1A हो, इनमें भी परसेंटेज ऑफ इंडिजनाइजेशन धीरे धीरे 100% हो जाएगा। और इसलिए कावेरी इंजन के प्रोग्राम पर काम करना ज़रूरी है, और ये इंश्योर करना ज़रूरी है कि वो इंजन 100% सक्सेस बने। तो हम बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, बस हमें ये इंश्योर करना है कि हमारी पेस थोड़ी बढ़े। अगर हमें सपोर्ट मिल रहा है तो बिल्कुल लेना चाहिए, लेकिन वहाँ पर शर्त ये होनी चाहिए कि पूरा नो हाउ हमें पता होना चाहिए। बाकी गवर्नमेंट का सपोर्ट यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, फंड्स को लेकर कमी नहीं होनी चाहिए। तो हमारी अप्रोच बिल्कुल सही है और हम आने वाले कुछ दशकों में पूरी तरीके से आत्मनिर्भर हो पाएंगे।
आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।